हेलो गाइस, बबीता डेली ब्लॉग में आपका स्वागत है। ओम साई राम। तो मैं आ गई थी छत पे कपड़े सुखाने के लिए। तो इतने सारे मैंने कपड़े धो लिए थे। आज है शनिवार, तो मैं आ गई छत पे। धूप भी बहुत तेज़ निकली। अब धूप में ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकते क्योंकि ना बहुत तक धूप हो गई है। और गाय जाती सवेरे सवेरे बहुत बुरी खबर हमको मिल गई। मेरे ऊपर रहती है मालती भाभी, उनके भाई ख़त्म हो गए। बहुत दुख लगा कि उनके भाई ख़त्म हो गए। तो भाभी, उनकी बेटी सब और लड़का चला गया अपने मायके। तो बहुत दुख लगता है, किसी के भी भाई हो या बहन हो, कोई भी ख़त्म हो तो बहुत बहुत बुरा लगा सुन कर कि उनके भाई ख़त्म हो गए। तबीयत ख़राब थी भाभी की भाई की। तो एक बैग वो रोने लगी तो मुझे आवाज़ आई, तो मैं जल्दी जल्दी उनके घर गई। और वहाँ जाकर सूट करना अच्छा नहीं लगता। ये लगता है कि किसी के घर मातम पसरा है तो वहाँ जाकर हम सूट कर लिए। मेरी आदत नहीं है। तो बहुत दुख लगा। अब भाभी देखो, शाम को मैं भाभी को फ़ोन करती हूँ क्योंकि यहाँ से बहुत टाइम लग जाएगा, 12-13 घंटा लग जाएगा। तो जौनपुर मिर्ज़ापुर की तरफ रहती हैं भाभी जी। तो बहुत दुख लगा। तो चलते हैं गाय नीचे की तरफ। और धूप भी खा ली है हमने, बहुत तेज़ धूप है। तो मेरे ब्लॉग में बने रहिए। चलो, मैं नीचे जा रही हूँ गाइस। गेट बंद कर दीजिए, बंदर आ जाएगा। बंदर बहुत है यहाँ पर। चलते हैं। गाइस, तो मैं छत से नीचे आ गई। तो मैं बैठ के मटर छीलने लगी। हमने कहा चलो, कोई काम था नहीं तो हमने कहा चलो मटर छील सकते हैं। दिन भी थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो समय भी नहीं कट रही है। 2 बज गए हैं। तो अभी मैंने चावल चढ़ाने है किचन में, तभी मैंने चावल नहीं चढ़ाया है। तो आज खाने में बनाए थे मिक्स सब्जी, और कल का पालक पनीर बच गया तो उसके साथ गरम गरम चावल और पालक पनीर की सब्जी खा लेंगे। तो मैं ये मटर छील कर, तो ये छिलका मैं गैया को खिला दूँगी गाइस। तो मेरे ब्लॉग में बने रहिए। तो गाइस, तो बज रहे हैं 2:30। तो मटर वटर छील लिए। उसके बाद मैं आ गई खाना खाने के लिए। तो ये कल मैंने बनाया था पालक पनीर की सब्जी, सूखी सब्जी, चावल। तो क्योंकि मुझे रोटी खाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि भी मैंने 12 बजे नाश्ता किया था, तो मैं अपने लिए पराठा बनाई थी, इसीलिए मैंने रोटी नहीं बनाया। तो आप भी खा लीजिए। तो चलते हैं खाना खाने के लिए। हेलो गाइस, शाम के 6:30 हो रहे हैं। तो चाय नाश्ता हो गया। खाना तो नहीं बनाना है क्योंकि खाना बाहर से आ जाएगा खाना, क्योंकि पतिदेव कह रहे थे मत बनाओ, बाहर से थोड़ा सा ले लेंगे खाना। खाने में हमने कहा चलो कोई बात नहीं, बाहर का खाना ही खा लेंगे। कभी कभी बाहर का भी खाना खा लेना चाहिए। तो गाइस, सवेरे से बहुत डिस्टर्ब हो गई। जब से पता चला है कि भाभी के भाई ख़त्म हो गए तो बहुत, कहीं मेरा मन नहीं लग रहा था, कहीं काम में। बहुत ज़बरदस्ती मैंने खाना खाया। खाना खाना भी ज़रूरी थी क्योंकि मुझे शुगर की दवा भी खाना रहती है। तब भी मैंने बहुत लेट खाना खाया, 2-2:30 बजे मैंने खाना खाया। और अभी मैंने भैया से पूछा कि भाभी कल इलाहाबाद पहुंच गई हैं वो, और तभी रात को पहुंचेंगे वो। मुझे 11-12 तो बज जाएगा। बहुत दूर रहती है, कानपुर से ही। कानपुर में कौन जगह, कानपुर से ही गाड़ी बस जाती है। और ट्रेन बहुत लेट है, तो बस से गई तो अच्छा की, क्योंकि वो जल्दी पहुंच जाएगी बस में। तो तब भी 11-12 बज जाएगा उनको पहुंचने में। बहुत दुखी थी वो बेचारी। कह रही थी, मेरी पड़ोसी भी कह रही थी कि उसके भाई सवेरे दूध देने जा रहे थे तो बोल पाल नहीं रही थी भाभी, क्योंकि उनको पता चल गया था कि उनकी तबीयत खराब। पर ये नहीं था कि इतनी तबीयत खराब हो गया उनका, उनको पता ही नहीं चला। कहते नहीं है समय, आजकल शरीर का कोई ठिकाना नहीं होता, कैसे कहाँ से आदमी का रोग आ जाए, कोई बीमारी लग जाए, किसी को नहीं पता चलता। भगवान जिसको उठाना होता, जितने दिन जीना है तो आराम से आदमी जी लेता है। इसके बाद किसी का ठिकाना नहीं होता, कब समय आ जाए, कब ख़त्म हो जाए आदमी। इसीलिए बोलते हैं ना, आज ज़िंदगी में किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, ना किसी से जलन रखना चाहिए, ना किसी से ज़्यादा मतलब वो वैर रखना चाहिए। हमेशा अगल बगल वाले या परिवार वाले के साथ अच्छे से सुखी से रहना चाहिए। 2 मीठी बोल बोल कर रहना चाहिए। किसी को कड़वा शब्द ना बोलो, किसी को कुछ ना बोलो।
ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा है। प्यार से रहिए, प्यार प्यार में ही ताकत होती है। लड़ाई झगड़ा करने से क्या होता, अपना नुकसान होता, अपना ही मतलब दिक्कत होती है उन लोगों को, हमें लोग को दिक्कत होती है। इसीलिए भैया ज़िंदगी कोई ठिकाना है, शरीर का कोई ठिकाना नहीं, कब भगवान का बुलावा आ जाए पता ही नहीं चलता है। अब जब से मैंने सुना तो मेरे समझिए आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं दिन में जो दिन में सोती हूँ, मैं दिन भर नहीं सोई, सारा दिन सोचती रही। मेरे मन में भी कैसे कैसे नेगेटिव बात आने लगा, जैसे मेरे भाई लोग का सोचने लगी। दो मेरे मेरे भी दो भाई हैं, तो दुख लगे। जैसे मेरे भाई को चोट लग गई था, हाथ टूट गया, तो मैं तुरंत उसको कॉल करके वीडियो कॉलिंग करके पूछे क्या हो गया तुमको, तो उसको भी तो भाभी को भी तो कितना धक्का लग गया होगा कि इतना रो रही थी, उनका आंसू मुझे देखा नहीं जा रहा था। हमने तब भी भाभी से कहा भाभी हिम्मत बांधिए, आप भी पेशेंट आदमी हैं, आप भी बीपी के पेशेंट है। तो उनके साथ उनकी बेटी गई, उसकी बेटी को भी बताएं कि मम्मी को थोड़ा सा ध्यान देना, अब जवान लड़की है, माँ बाप मतलब पापा तो उसके नहीं, कुछ उनके पापा की भी बहुत तबीयत खराब थी, भैया को छुट्टी भी नहीं मिला था, तो हो सकता है भैया बाद में जाए। तो गाइज आज मेरा ज़्यादा ब्लॉग भी नहीं बना पाए, इसी यही मतलब सोच कर मतलब कि देखो उसके मतलब भाई ख़त्म हो गए, दो भाई थे उसके भी, अब बहुत इतना रो रहे थे। भांजे उसका बेटा, मतलब भाभी का जो बेटा था वो भी बहुत रो रहा था। वो लखनऊ से सीधे पहुंच गया था अपने नानी के यहाँ। तो बहुत दुख लगा, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई तो भाई होता है कि नहीं। भाई किसी के भाई नहीं होता, वो जानता है कि भाई का मतलब क्या होता है। और जिसके होते हैं तो वो भाई के मतलब नहीं जानते, जिसके नहीं होते हैं ना तो उसको पता चलता है कि भाई क्या होता है। तो वही, तो मैंने आज कोई अच्छे से ब्लॉग भी नहीं शूट किया, मैंने इसीलिए खाने का भी नहीं शूट कर पाए। बहुत दुख लगा सुन कर ये सब बातें होते कि मतलब उनके भाई को इतनी प्रॉब्लम हो गई थी। आज कभी भाभी ने चर्चा भी नहीं किया था कि मेरे भाई को ये मतलब है प्रॉब्लम हो, क्योंकि हम छत पे जाते थे कपड़ा पर सुखाते थे तो अपनी मम्मी से बहनों लोग से बात करती रहती थी। तो ऐसे भाभी हम लोग को सब बताती थी कि आज ये हो गया, जैसे हम भी बताते तो वो भी बताती थी। पर मैंने भाभी को समझाया, अब अच्छे से पहुँच जाएंगी, हम फ़ोन करेंगे भाभी को। क्योंकि अभी भैया निकले थे बाहर, तो मैंने भैया से पूछा तो कह नहीं वो आराम से गाड़ी 11 बजे की बस मिल गई थी, तो आराम से इलाहाबाद पहुंच गई है। अब वहाँ से फिर थोड़ा और टाइम लगेगा। तो हेलो गाइस, तो यही बात आप लोगों से शेयर करना था। कोई ब्लॉग मैंने बना नहीं पाई अच्छी तरह से, बहुत दुख लगा सुनकर। तो यही शब्दों के साथ अपना ब्लॉग को भी एंड करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बेल की घंटी जरूर बजाइएगा। इंस्टाग्राम में भी फॉलो कीजिएगा बबीता सिडाना के नाम से, और मेरा फेस पेज है बबीता डेली ब्लॉग, वहाँ जाकर फॉलो कीजिएगा। ओम साई राम, बाय बाय, गुड नाइट।